होमीज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज देखो मैं लुकिज्म को बात करने वाला हूँ और मेरे पास एक थ्योरी है जिसके से अपन मतलब पता कर पाएंगे कि डैनियल की जो सेकंड बॉडी है वो असल में कहाँ से आई है। तो इसके अंदर कुछ ऐसी बात देखो, मेरे पास दो थ्योरी है कुल मिलाकर। और एक जो थ्योरी ना उस पर लोग थोड़ा सा विश्वास करते हैं, लेकिन जो सेकंड थ्योरी है उसके ऊपर मतलब कि बहुत कम लोग शायद सोचे होंगे, लेकिन जो चीज मैंने सोची है वो मेरे मतलब मामले के हिसाब से चीज सही है। ये ज्यादा लंबी तो नहीं होगी, बट ये थ्योरी काफी अच्छी लगी मेरे को एंड लोगों ने इस बात के ऊपर यकीन भी करेंगे। तो ये क्या थ्योरी है, लेट्स बिगिन द वीडियो। आज के वीडियो में पता चलने वाला है। और हाँ, चैनल पे वीडियो सब्सक्राइब कर देना, ऐसी मेरे चैनल पे बढ़िया बढ़िया वीडियोस आती रहती है। तो देखो मैं सबसे पहले बात अपन बात कर लेते हैं कि जो लोग बात करते हैं कि डैनियल की सेकंड बॉडी कहाँ से आई है। तो देखो इसके पीछे की थ्योरी है कि लोग बात करते हैं कि डैनियल की जो सेकंड बॉडी है ना वो फ्यूचर से आई है। हाँ, वो मतलब थोड़ी सी ऐसी उनकी थ्योरी है कि डैनियल की याली बॉडी फ्यूचर बॉडी है। ये मतलब इसकी कह सकते हो कि याली बॉडी फ्यूचर से आई हुई है। और इसका मतलब यही काम है कि डैनियल की मदद करती है। लेकिन ये थोड़ा सा अजीब थोड़ी लगी तुमको भी, लोगों ने फ्यूचर का इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर एक और मांगा है, मतलब मानवा है जिसके अंदर इन लोगों ने थोड़ा सा कनेक्ट किया है। मैं तुम्हें उतना अच्छे से आज थ्योरी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आज थ्योरी मेरे को खुद क्लियर नहीं है। तो अगर फ्यूचर से आई है तो ये बनना किससे क्या हुआ इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जो मेरी थ्योरी है ना वो उस लोगों को मतलब तुम लोग उसके ऊपर विश्वास करोगे। वो क्या थ्योरी है अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी थ्योरी। देखो जो डैनियल की सेकंड बॉडी है वो असल में डैनियल की बॉडी है ही नहीं। हाँ, अब मैं तुम्हें थोड़ा क्लियर करता हूँ। तो देखो जो चार्ज चाहिए ये मत भूलो कि उसकी बेटी के पास भी एक बॉडी है। तो ये हो सकता है कि देखो जब चार्ल्स हुई गन से मिला था तब मतलब गन ने उसको कहा था कि तो अपनी बेटी को मारने के लिए तैयार है। तो मतलब जो अपना चार्ल्स हुई उसने बोल दिया था कि हाँ, एंड हाँ उस वक्त जो उसकी बेटी थी वो छोटी थी। तो जब वो बड़ी हुई तो हो सकता है कि चार्ल्स हुई ने देखो तुम लोगों को पता है चार्ल्स हुई उसका एक हाथ नहीं है। एंड ये भी हो सकता है कि जो चार्ल्स हुई है ना वो कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट देखो सबसे पहले उसने एक लड़की की बॉडी बनाई होगी। और हाँ, अब तुम बोल रहे हो भाई बॉडी कैसे बनाना पॉसिबल है। तो भाई ये मत भूलो कि ये एनीमे है और एनीमे के अंदर कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। अब मैं को ये नहीं पता कि उसने कैसे बनाई होगी, कुछ भी पॉसिबल है। एक 9-10 को किसी बच्चे के अंदर सील कर सकते हो तो फिर तो ये बॉडी बनाना तो पॉसिबल है ही, ठीक है। एंड यहाँ पे ये थ्योरी है कि देखो यहाँ पे जो चार्ज हुई है उसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसकी बेटी के ऊपर मतलब उसकी बेटी के लिए एक बॉडी बनाई होगी। और ये बॉडी का काम क्या है मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे चार्ल्स चोई ने उसकी मतलब बेटी के लिए बॉडी बनाई। उसकी बेटी मतलब जो उसकी बेटी थी वो बचपन से ही मोटी और ऐसी थी। एंड यहाँ पे जो उसकी बेटी है तो वो जो बॉडी है ना उसमें फिर उसकी ऐसी बनने लग गई। एंड यहाँ पे उसकी कॉन्शियसनेस इसके अंदर चली गई। एंड यहाँ पे जो मतलब अपने क्रिस्टल ये है उसकी बेटी का नाम, तो वो मतलब उसकी बड़ी बॉडी को यूज कर पाती थी और छोटी बॉडी को भी। अब यह चीज मद्देनजर रखते हुए जो चार्ल्स है उसने क्या करा, उसने अब देखा कि भाई यह चीज इसके ऊपर काम कर चुकी है तो अब मेरी बारी है। तो यहाँ पे अब देखो अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई उसने अपनी बेटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा तो उसने खुद के ऊपर क्यों नहीं करा। तो देखो इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि देखो चार्ल्स अपनी बेटी को मारने तक के लिए तैयार था। तो हो सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हो सकता है कि मतलब इस जो मतलब कोई चिप विप नहीं लगती है इसके अंदर, कोई रोबोटिक वाला सिस्टम नहीं है। इसके अंदर जो मतलब कॉन्शियसनेस है वो पता नहीं कैसे पर जाती है। एंड यार चीज हो सकता है कि मतलब चार्ल्स ने बेटी को पढ़ाई करी हो कि अगर ये मर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट तो देखो फिर यहाँ पे हो सकता है जो चार्ल्स चोई है उसने यार चीज अपने ऊपर ट्राई करी हो जो डैनियल की बॉडी है। हाँ, उसने एक बॉडी बनवाई होगी खुद के लिए। एंड यहाँ पे उसने यार चीज ट्राई करी होगी लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, पूरी तरीके से फेल हो गया ये एक्सपेरिमेंट। एंड यहाँ पे उसके बाद उसको मतलब अब उसने सोचा कि यार ये मेरे ऊपर काम नहीं करा। तो वो क्या करता है, वो इस बॉडी को उसके पुराने घर में रखवा देता है। लेकिन वहां पे डैनियल पार्क पहले से ही जा चुका था, मतलब वहां पे डैनियल पार्क रह रहा था। एंड हो सकता है कि इस बात चार्ल्स चोरी को पता नहीं हो। एंड यहाँ पे उसने मतलब जो उसके बंदे गए होंगे तो हो सकता है कि डैनियल उस वक्त सो रहा होगा एंड इन लोगों ने उसको नोटिस नहीं किया होगा एंड उधर बॉडी रख दी होगी। जब डैनियल अगले दिन उठा तो वहां पे वो देखता है कि मतलब जो चार एक उसकी मतलब अलग सी बॉडी पड़ी हुई है उधर। एंड वो उसी बॉडी के अंदर उठता है। एंड जब वो उसकी बाजू वाली बॉडी को उठाता है तो वो खुद सो जाता है। तो यह जो चीज थी यह चीज चार्ल्स ने अपने लिए करी थी लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। और जब ये डैनियल के पास गई तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया एंड डैनियल के अंदर अनकॉन्शियसनेस चली गई। तो मतलब डैनियल अपनी दोनों बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। देखो मिस अब तुम लोग बोल रहे होगे कि चार्ल्स वीना का ऐसा करा है तो इसने ये बॉडी वापस क्यों नहीं ली। तो हो सकता है कि दिक्कत ही यही हो। अगर मान लो चार्ल्स चोरी ने मतलब अपना मतलब उसने अच्छा खासा पैसा लगाया होगा इसके अंदर। तो हो सकता है कि उसने अच्छा खासा पैसा लगाकर ये चीज करी हो एंड ये वाली चीज एक बार ही काम करती हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो मैं हूँ
और मेरी बॉडी अब देखो जैसे डैनियल के पास सेकंड बॉडी है, तो बेसिकली अगर मेरे पास भी सेकंड बॉडी आ जाती है तो मैं उस बॉडी को चेंज नहीं कर पाऊंगा। हाँ मतलब जैसा कि मान लो मेरे को बॉडी को छोड़ना है, तो मेरे को एक बॉडी के अंदर अगर मैं मर जाता हूँ तो मैं दूसरी बॉडी के अंदर जिंदा हो जाऊंगा। यह चीज तुम कंफर्म मान के चलो। अपन ने ऐसे देखी हुई है कि डैनियल अगर एक बॉडी में बेहोश होता है तो दूसरी बॉडी में उड़ आता है, तो मतलब वो एक बॉडी के अंदर मरेगा तो दूसरी बॉडी के अंदर भी उड़ आएगा। और चार्ल्स चुई अब ये नहीं कर पाया। देखो चार्ल्स चुई ने सोचा होगा कि चलो हटो इस चीज को, उसको बॉडी मिल गई, ये वैसे भी उससे काम की नहीं थी, अब वो अपने थोड़े प्लान के ऊपर ध्यान देगा। उसने सेकंड बॉडी वाला जो सिस्टम है वो इसलिए चालू करा होगा, हो सकता है कि इसने मतलब अच्छा खासा पैसा छापने के लिए और खुद की सेफ्टी के लिए करा होगा कि अगर मान लो फ्यूचर में कभी वो मर जाता है तो वो अपनी सेकंड बॉडी में जिंदा हो जाए। और ये मत भूलो कि चार्ल्स चुई फ्यूचर में मर चुका है, जिन लोगों को नहीं पता स्पॉइलर है, बट फ्यूचर में मर चुका है चार्ल्स चुई। एंड ये भी हो सकता है कि चार्ल्स चुई शायद कहीं अभी भी जिंदा हो अपनी सेकंड बॉडी के अंदर। तो ये तो मेरी एक थ्योरी है। और अभी मैं तुम्हें अब देखो तुम लोग बोलोगे कि भाई यह चीज नामुमकिन है। देखो तुम में से कुछ जन एक चीज तो बोलेंगे कि भाई दोनों डैनियल के पास यूआई मोड है। हाँ जिन लोगों को नहीं पता तो जो अपने दोनों डैनियल है उनके पास यूआई मोड है, मतलब दोनों ही यामाजाकी क्लैन से बिलोंग करते हैं। नहीं, तो देखो जो डैनियल की बॉडी है ना वो मतलब यूजर के हिसाब से अडॉप्ट करती है। सिंपल शब्दों में कहूं तो जैसे कि मैं हूं, अब जैसे अगर मान लो मैं यामाजाकी क्लैन से हूँ और जो मेरी सेकंड बॉडी है मतलब जिसके अंदर मेरी अनकॉन्शियस चली गई है, तो वो धीरे धीरे करके स्ट्रांग बनेगी और मेरी पावर्स को अडॉप्ट करेगी। मतलब डैनियल के पास यूआई मोड तो पहले से था, बट आज तक कभी उसने उसको यूज ही नहीं किया। उसने यूज करा फ्यूचर में एक दो बार की जो मतलब लिटिल बॉडी मतलब जो उसकी छोटी बॉडी है ना उसके अंदर उसने यूआई मोड को यूज करा है। ये मैंने गूगल पे सर्च करा था, मेरे को मिला भी था कि अपने लिटिल डैनियल के पास भी यूआई मोड है। तो मतलब जो लिटिल डैनियल यामाजाकी क्लैन से बिलोंग करता है। एंड जो उसकी बिग बॉडी है तो उसने उसकी जो मतलब बॉडी की एबिलिटीज है उसको ले लिया है। तो कह सकते हो कि अपने डैनियल के पास पॉप स्टाइल था, उसकी बड़ी बॉडी ने ले लिया। डैनियल के पास यूआई मोड था, उसकी बड़ी बॉडी ने उसको कॉपी कर लिया, उसको भी ले लिया। मतलब जो डैनियल की एबिलिटी है वो ही इसकी एबिलिटी है। सिंपल शब्दों में कहूं तो जो डैनियल की पावर्स है वो इसके अंदर ट्रांसफर हुई है, वो भी एडवांस वर्जन में। मतलब कह सकते हो कि एकदम परफेक्ट वर्जन में, इसलिए इसको परफेक्ट बॉडी कहते हैं। मैं ये इस चीज को इतना यकीन से इसलिए कह सकता हूँ कि अगर तुम मतलब चार्ल्स चोई की बेटी को देखोगे तो अपन ने उसकी जो बॉडी है उसको आज तक कभी इस तरीके से यूज करते हुए नहीं देखा कि एज अ वेपन, एज अ कोई चीज। मैंने आज तक कभी चार्ल्स चोई की बेटी को लड़ते हुए तो नहीं देखा, बट शायद एक आधी बार देखा था जिसके अंदर उसने कोई कॉपी शायद कुछ यूज नहीं किया था। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो जैसा यूजर होता है वैसे उसकी सेकंड बॉडी अडॉप्ट करती है उसकी चीजों को। तो मतलब जो चाचू की बेटी है ना वो अब यामाज़ाकी क्लैन से बिलोंग करती नहीं है। तो हो सकता है कि उसकी जो मतलब बॉडी वॉडी है वो अलग तरीके से बिलोंग हुई है, जैसे ब्यूटी के हिसाब से, बॉडी शेप के हिसाब से और थोड़ी इंटेलिजेंस के हिसाब से, बिजनेस इंटेलिजेंस के हिसाब से। उसकी जो बेटी होगी उसके अंदर बिजनेस इंटेलिजेंस थी, तो इसलिए मतलब बिजनेस के बारे में उसको काफी नॉलेज था। तो इसलिए जो उसकी बड़ी मतलब जो उसकी जो सेकंड बॉडी है उसके अंदर वो आई एंड वो उस चीज को और ज्यादा नॉलेज ले लिया उसने। तो यही बात है, ठीक है। एंड वो तुम्हें एल थ्योरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे अब मेरे पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है बोलने को, बट एल थ्योरी काफी ज्यादा तगड़ी है और एल थ्योरी को तुम्हें मानना भी पड़ेगा। अब मैं इतना यकीन से इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो ये एनिमे है और एनिमे के अंदर कुछ भी हो सकता है। चार्ल्स ये एक बॉडी नहीं बना सकता क्या? तुम ये भूल रहे हो कि भाई देखो इस चीज के अंदर पैसा काफी लगता है। और हाँ, व्यूक सेंसे ने एक बार कहा था कि जो अपना जेम्स ली है ना वो मतलब जो फर्स्ट जनरेशन के किंग्स है उनके बॉडी पार्ट्स को ले लेता है। तो वो उनके बॉडी पार्ट्स को ले लेता है एंड उससे मतलब उसने से बॉडी बनाई है पूरी। तो यह चीज तो वैसे गलत है, अपन इसको पूरी तरीके से नहीं मानने वाले। क्योंकि देखो किसी के बॉडी पार्ट्स को लेना तो उसके बॉडी में कोई पार्ट छोटा होगा कोई पार्ट बड़ा होगा, तो यह चीज तो नहीं मानते। और हाँ एक और बात, जेम्स ली को सेकंड बॉडी का सीक्रेट पता है। तो इसका मतलब जेम्स ली के भाई समझ जाओ कि जो जेम्स लिए। और हाँ मैं देखो जो तुम्हारी फ्यूचर वाली जो चीज है ना कि भाई मतलब जो डैनियल की बॉडी है फ्यूचर से आई है, यह चीज टोटली गलत है। इसके ऊपर थ्योरी मत बनाओ, क्योंकि तुम ये मत भूलो जो जेम्स लिए उसने कहा था कि मतलब जब डैनियल से मिला था तो जब ये लोग नहा रहे थे साथ में, हाँ, तो यहाँ पे डैनियल ने उससे मतलब जेम्स लिए उसको दो ऑप्शन दिए थे। बोला था कि या तो जेम्स ली के बारे में जान या अपनी सेकंड बॉडी के बारे में जान। और हाँ यह चीज अगर अपन ऐसे थ्योरी बनाए कि डैनियल की बॉडी फ्यूचर से यहाँ पे आ गई है तो यह चीज टोटली गलत होगी। क्योंकि जेम्स ली को फिर पता कैसे कि भाई ये दो बॉडी का सीक्रेट है ना? तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। बट हमें मेरी थ्योरी तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को भाई पॉपुलर करो, लिया 1000 2000 मिलियन में व्यूज दिया उसके ऊपर।
मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हर लोगों को पता चले, ये मेरी थ्योरी है, मैंने भाई थोड़ा बहुत सोच विचार करके स्क्रिप्ट प्रॉपर लिख के इसके ऊपर थ्योरी बनाई है। तो होmies यारी वीडियो तक थी, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।